स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जेके एमसीक्यू 2012 से लेकर 2019 का जो हमारी सीरीज़ चल रही है। ये सीमेंट का पार्ट 3 है। तो इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ जिसमें मैंने सीमेंट के जो 15 एमसीक्यू थे दोनों पार्ट्स में कवर करे थे। तो टोटल 30 एमसीक्यू अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं जो एसएससी जेके को एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट 3 कवर करेंगे जिसमें हम लोग 2015 से लेकर 2017 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एसएससी जेई में तो उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइनेंस आर। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं इसके। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट होता है और उसका जो फाइनेंस होता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉट रिलेटेड होता है या रैंडमली रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट होता है और ये फाइनेंस ऑफ मतलब बोले हम लोग जो सीमेंट का होता है तो वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हमारा अगर ये मैं आपको बताऊं तो अगर हमारा अगर सीमेंट का जो फाइनेंस ऑफ सीमेंट ग्रेटर होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो सरफेस एरिया पार्टिकल होता है सीमेंट का वो भी ग्रेटर होगा। ठीक है, और अगर हमारा सरफेस एरिया ग्रेटर होगा पार्टिकल्स का तो उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा इन हाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रेशन रिएक्शन से आप मुझे कमेंट में बताइए जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है ये रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है। तो ये मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको कि कौन सी रिएक्शन होती है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हाइड्रेशन रिएक्शन जो होती है कौन सी होती है, ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अभी आगे देखते हैं इसमें। तो आपको मैंने बताया कि अगर सरफेस एरिया जो है उसका ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा किसमें, हाइड्रेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या करता है, इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट को। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है अगर हम लोगों को इंक्रीज होगा फाइनेंस में तो उससे क्या होगा, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि फाइनेंस ऑफ सीमेंट अगर ग्रेटर होगा तो सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल ऑफ सीमेंट भी ग्रेटर होगा। अगर सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल ऑफ सीमेंट ग्रेटर होगा तो उससे क्या होगा, हाइड्रेशन रिएक्शन जो होती है रैपिडली होती है। तो हाइड्रेशन रिएक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, इंक्रीज करती है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट। तो मतलब अगर हम लोग देखें तो इनडायरेक्टली वही हुआ ना, इंक्रीज करेंगे अगर फाइनेंस तो उससे क्या होगा, इंक्रीज होगी इट्स स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। तो इसको मैं रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो इसको आप रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई। जो हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं सीमेंट का तो उसको कैसे टेस्ट करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। बिकट ऑपरेटर से करते हैं, ली चैटली ऑपरेटर से करते हैं, सीटीएम मशीन से करते हैं, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन जो होती है, और नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी से भी नहीं करते। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा साउंडनेस ऑफ सीमेंट होता है वो किससे होता है, ली चैटली ऑपरेटर से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो साउंडनेस क्या होता है, साउंडनेस मीन्स होता है चेंज ऑफ वॉल्यूम और एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम लोग अगर बात करें तो जो साउंडनेस होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा सीमेंट आफ्टर सेटिंग कोई यो सेटिंग कोई शो नहीं करना चाहिए, वो शो ना करे, जो एप्लीकेबल चेंजेस होती हैं इन वॉल्यूम वो शो नहीं करनी चाहिए। और इससे क्या इफेक्ट होता है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इफेक्ट होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो रेफरेंस के लिए मैंने लिख रखा, आपको ये बताया मैंने अभी कि साउंडनेस क्या होता है, चेंज ऑफ वॉल्यूम और एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम होता है। तो जो हमारा सीमेंट जो आफ्टर सेटिंग जब सीमेंट की होती है तो उसमें क्या शो नहीं होना चाहिए, कोई एप्लीकेबल चेंजेस शो नहीं होने चाहिए वॉल्यूम में। अगर ये सब होता है तो इससे क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर पे असर पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी वजह से क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वान्टिटी। टू, जिप्सम को हम लोग क्यों ऐड करते हैं सीमेंट में और स्मॉल क्वांटिटी में क्यों ऐड करते हैं, इसके लिए पूछा जा रहा है हमें। ऑप्शन देख लेते हैं। कंट्रोल फाइनल सेटिंग टाइम के लिए, कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, गिव कलर टू द सीमेंट के लिए, या मेक सीमेंट हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट लिख रखी है वो सही है इसमें, तो ये हमें बताना है। तो इसको मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, जो जिप्सम हम लोग ऐड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करते हैं, किसके लिए करते हैं, कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। जिप्सम क्या होता है, एक रिटार्डर होता है। समझ लो कि आप किसी प्लांट से मतलब आपने कंक्रीट मिक्स मंगवाई हुई है आपकी, तो उसको जैसे लाने में टाइम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन टाइम लगता है। तो जैसे ओपीसी है तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स का ही होता है। तो जब तक वो पहुंचेगी नहीं तो वो स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में जिप्सम को ऐड करते हैं ताकि उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको रिटार्ड कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको क्यों करते हैं। तो रेफरेंस के लिए मैंने अभी आपको बता रखा है कि जिप्सम को करते हैं रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम। इसी क्वेश्चन में दोस्तों अगर आप लोग देखो तो एक फोर्थ स्टेटमेंट लिखी हुई है, मेक सीमेंट हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है। आपको पूछ सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है और इसको कहाँ यूज़ करते हैं।
अगर इसकी यूसेज की बात करें तो जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है इसको डैम्स में यूज़ करते हैं, स्पिलवेज वगैरह में यूज़ कर सकते हो आप, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होती है कोई भी तो वहाँ पे आप हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट प्रोड्यूस कैसे होता है, और ये प्रोड्यूस होता है जब हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर की विद फिल्म फिल्मिंग सब्सटेंसेस के साथ करते हैं, जैसे कि ओलिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसके साथ जब करते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनता है, और जो हमारे पास ओलिक एसिड होता है ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है, मतलब अगर अप्रॉक्स देखें तो 0.5% तक हम लोग इसको लेते हैं। अब ओलिक एसिड क्या करता है, ये रिड्यूस करता है रेट ऑफ डिटोरेशन व्हेन सीमेंट इज स्टोर्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस वगैरह में, जब हम लोग सीमेंट को स्टोर करते हैं तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है रेट ऑफ डिटोरेशन को, तो इसलिए हम लोग इसमें ओलिक एसिड जो होता है उसको स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच कंडीशन हायर वाटर रेशियो इज यूज्ड, हाईएस्ट वाटर रेशियो इज यूज्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। हैवी सेक्शन लाइक पेयर्स फाउंडेशन एटसेट्रा एक्सपोज टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है हैवी सेक्शन सच एज पेयर्स फाउंडेशन एटसेट्रा प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेन एंड फ्रॉस्ट, ठीक है। थर्ड देखते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एक्सपोज टू रेन एंड स्नो, और फोर्थ स्टेटमेंट दे रखी है लाइट स्ट्रक्चर मेंबर्स एक्सपोज टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है इसका। हैवी सेक्शंस जो होती हैं लाइक पेयर्स या फाउंडेशन एटसेट्रा होती हैं जो एक्सपोज टू अल्टरनेट बेटिंग और ड्राइंग, जिसमें क्या होता है कि अल्टरनेट बेटिंग और ड्राइंग होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्यों करते हैं। इसमें क्या होता है जो पेयर्स वगैरह होते हैं उसमें कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट यूज़ की जाती है और हमें हाई स्लम्प रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें हाईएस्ट वाटर रेशियो यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर घुमा दिया जाता, अगर हमें वाटर सीमेंट रेशियो की बात की जाती तो हमारी जो स्टेटमेंट थर्ड है ना, जो मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सपोज टू रेन या स्नो वगैरह के होते हैं, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता हमारा थर्ड, क्योंकि जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सपोज टू रेन वगैरह होते हैं तो इसमें क्या होता है हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो 0.65 तक होता है। और जो हमारा अभी प्रेजेंट है जैसे मतलब हैवी सेक्शन लाइक पेयर्स फाउंडेशन एटसेट्रा है एक्सपोज टू अल्टरनेट बेटिंग और ड्राइंग वगैरह जिसमें हो रहा होता है उसमें कितना होता है वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 होता है। लेकिन अगर सिर्फ वाटर की इसमें पूछ रखा है, वाटर का कंडीशन हाईएस्ट वाटर रेशियो के लिए पूछ रखा है, तो इसके लिए जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर रेशियो हाईएस्ट होती है हैवी सेक्शंस लाइक पेयर्स फाउंडेशन एटसेट्रा, क्योंकि इसमें हमें स्लंप की वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इन दोनों स्टेटमेंटों को आपने अच्छे से सुनना है जो मैंने बताया है, और इसको पेन से आप मतलब मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि इसको पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। ये काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है तो इसको कभी नहीं भूलना है। तो ऑप्शन 1 जो करेक्ट है मैंने बता दिया आपको, रेफरेंस के लिए आप इसे देख सकते हो। और वो यहाँ पे मैंने हाई इसका लिख रखा हाई स्लैम्प इज रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पे बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में पूछा जाता तो वो क्या होती। फर्स्ट के लिए जो हैवी सेक्शन है उसके लिए 0.55 होती, और जो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं उसके लिए कितनी 0.65 होती, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टीम क्यूरिंग इज नॉट यूज्ड फॉर, जो हमारा स्टीम क्यूरिंग होता है वो किसके लिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, फॉलोइंग जो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, सेकंड ऑप्शन दे रखा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हाई अल्मोना सीमेंट के लिए, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो हम लोग अगर स्टीम क्यूरिंग की बात करें तो स्टीम क्यूरिंग जो होता है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। अगर मैं स्टीम क्यूरिंग की बात करूं तो स्टीम क्यूर्ड कंक्रीट जो होती है उसमें क्या होता है रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस करता है वो क्या ड्राइंग श्रिंकेज और क्रीप को। अगर उसको कंपेयर करते हैं हम लोग नॉर्मल जो क्यूर्ड कंक्रीट वगैरह हमारी होती है उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं हम लोग, इससे क्या होता है कि जो हमारी अर्ली स्टेजेस में हमें स्ट्रेंथ मिलती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में वो इसकी वजह से नहीं मिल पाती है, ठीक है। इसलिए जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें हम लोग स्टीम क्यूरिंग यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन सेकंड जो करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ, हमारे पास जो बाइट सीमेंट होता है उसमें किस चीज़ की जो लीस्ट परसेंटेज होती है ये हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं। अल्मोनियम ऑक्साइड की होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है, सिलिका की होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूं वाइट सीमेंट में क्या होता है जो लीस्ट परसेंटेज होती है आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, सबसे लीस्ट परसेंटेज होती है इसमें। अगर सबसे कम की बात करूं तो वो होता है आयरन ऑक्साइड होता है, और आयरन ऑक्साइड क्या करता है इसमें इम्पार्ट्स करता है कलर को, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सेकंड जो करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बता रखा, आप इसको रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट, जो हमारे कंस्ट्रक्शन जॉइंट होते हैं सीमेंट कंक्रीट में, तो वो क्या होते हैं हमें वो देखना है कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं।
शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे प्रोवाइड नहीं किए जाते, या शुड बी स्पेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट इन केस ऑफ ह्यूज स्ट्रक्चर, शुड बी लोकेटेड वेयर शेयर फोर्स इज लार्ज, शुड बी लोकेटेड वेयर बेंडिंग मूवमेंट इज लार्ज। ठीक है, तो ये हमें दे रखे हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट होते हैं हमारे सीमेंट कंक्रीट में, वो क्या होते हैं, हम लोग कहाँ प्रोवाइड नहीं करते हैं, कॉर्नर पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट की बात करूँ तो इनको हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जब हमारा जो वर्क है वो उसको हम लोग स्टॉप करते हैं टेम्परली, तब प्रोवाइड करते हैं। और जो जॉइंट ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कुड भी मतलब ट्रांसवर्स हो सकते हैं और लॉन्गिट्यूडल हो सकते हैं। और अगर हम बात करें और कौन कौन सी सिचुएशन में इनको प्रोवाइड किया जा सकता है, तो इनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे हमारा शेयर और बेंडिंग मूवमेंट जो होता है लार्ज होता है, वहाँ पे हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। जहाँ हमारा जो एक मेंबर जो होता है मतलब दूसरे मेंबर को सपोर्ट कर रहा होता है वहाँ पे, या कंक्रीट वॉल में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, विंडो के कहाँ पे, सिल लेवल में इनको प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होते हैं कहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बाकी 3 ऑप्शन तो आपको इसी से में से मिल गए कि शुड बी, और कहाँ करते हैं, शुड बी स्पेस्ड, यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है हमारा 3 मीटर अपार्ट होता है, किन के केस में, ह्यूज स्ट्रक्चर के केस में, वहाँ पे भी हम लोग इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा मतलब हम लोग इनको प्रोवाइड कॉर्नर्स पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 जो करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आप देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया रखा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो अगर मैं फ्लैश सेट की बात करूं तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो हमारा 200 इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ वो जो हमारी सिविल्स की 10 मतलब इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं, जिसमें आपकी ड्रीम कंपनी भी हो सकती हैं, आप जिसमें जॉब लेना चाहते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए गए हैं, मैंने सारे इंटरव्यू क्वेश्चन जो है मैंने पहले भी आपको बताया था। उस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी हुई है। मेरे जो कोलीग्स वगैरह थे, मतलब जब मैं कॉलेज टाइम में था तो जो मेरे साथ में थे, तो उन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, तो उनके थ्रू मैंने कुछ क्वेश्चंस वो लिए हुए हैं। तो वो वगैरह वगैरह मतलब बहुत से सोर्सेज मैंने यूज़ करे हुए हैं, और उन कंपनीज़ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को मैंने कवर करा हुआ है, और टॉप 200 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा एक बार, क्योंकि अगर आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस आपको मोस्ट प्रॉब्ली पूछे जा सकते हैं। तो एक बार उस सीरीज़ को भी आप जरूर देखिए। तो उसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन कवर करा था फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, एक बार फिर से देखते हैं। तो इससे क्या होता है, प्री मैच्योर हार्डनिंग होती है। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग ओनली होती है, या हार्डनिंग विदाउट डेवलपमेंट ऑफ हीट हाइड्रेशन होती है, या ऑल आर करेक्ट होता है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट कीजिए कि क्या आंसर होगा, कमेंट में मुझे बताइए। तो चलिए, अब तक कमेंट में आप आंसर कर चुके होंगे, आप बढ़ते हैं आगे। तो इसका ऑप्शन जो है 1 करेक्ट हो जाएगा, प्री मैच्योर हार्डनिंग जो है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी फ्लैश सेट की बात करूं तो इससे कब होता है, जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं, किसमें, सीमेंट में ऐड करते हैं, तो क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, सीमेंट और किसके, वाटर के बीच में। ठीक है, इमीडिएटली स्टार्ट होती है अगर हम लोग जिप्सम को ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, अगर समझ लो अनअप्रूव्ड क्वांटिटी में उसको ऐड करते हैं, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है पूरी सही नहीं है, जहाँ उसको ऐड ही नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से मतलब जब कब हम लोग ऐड करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जिप्सम को बाइल ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर के टाइम में हम लोग ऐड करते हैं जिप्सम को। ठीक है, अगर उसको नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है, फ्लैश सेटिंग होती है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कितने % जिप्सम को ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें जब मैंने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज़ बनाई थी, ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ बनाई थी सीमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जिप्सम को कितनी क्वांटिटी में ऐड करते हैं। तो आप मुझे आप कमेंट में बताइए कि कितनी क्वांटिटी में जिप्सम हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, उसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। ठीक है, ये हमारा साउंडनेस टेस्ट होता है सीमेंट का, उसका मेन पर्पस क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम को डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन सेटिंग टाइम को करने के लिए, टू डिटरमाइन साउंड प्रूफ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट के लिए, या टू डिटरमाइन द फाइनेंस के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो जो साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट होता है वो किसके लिए होता है, डिटरमाइन करने के लिए प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम का। ठीक है, और इस टेस्ट को हम लोग कैरिड आउट करते हैं डिटेक्ट करने के लिए जो हमारा प्रेजेंस होता है किसका, अनकम्बाइंड लाइम होता है सीमेंट में, उसके लिए हम लोग करते हैं डिटेक्ट करने के लिए उसका। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के नीचे मैंने जिसकी मुझे जरूरत लगती है दी रहती है, तो इसमें मैंने दे रखी है, आप इसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली विद वाटर एंड आल्सो सेट्स फर्स्ट। ठीक है, कौन सा कंपाउंड होता है जो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ और सेट कर जाता है फर्स्ट। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को मुझे रिपीट करने की मुझे लगता नहीं है ज़रूरत है, या आपको फिर से पूछा गया है, ठीक है, एसएससी जेईई के एग्जाम में। इसको मैंने जब एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज़ बनाई थी तो इसके ऊपर मैंने पूरा डिस्कस करा था, इस क्वेश्चन को भी सेपरेटली डिस्कस करा था, और जिस कंपाउंड की वजह से जो होता है उस कंपाउंड को भी मैंने पूरा डिस्कस करा हुआ था, उसकी एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करा है। तो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा नहीं, सीधा आंसर दूंगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरी उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने पूरा इसके बारे में कवर कर रखा है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करा हुआ है, तो आपको उसमें से पता चल जाएगा। और अगर बात करें कौन सा कंपाउंड होता है तो बहुत ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या ये इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है और सबसे पहले यही सेट करता है, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट होता है हमारा अटेन्स करता है अर्ली स्ट्रेंथ, किसकी वजह से करता है, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसमें अर्ली स्ट्रेंथ क्यों होती है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, लार्जर प्रोपोर्शन होता है लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल कंक्रीट का, या लेसर प्रोपोर्शन ऑफ लाइन हमारे जो ग्राउंडेड कोर्सर होते हैं देन द नॉर्मल सीमेंट से। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दे रखा है, लेसर प्रोपोर्शन होता है किसका, लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन द नॉर्मल सीमेंट से, या एक्सेस परसेंटेज ऑफ जिप्सम होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर होते हैं देन नॉर्मल सीमेंट से, ठीक है। तो अगर हम बात करें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की पहले, तो फिर ही हम लोग बता पाएंगे कि अर्ली स्ट्रेंथ इसमें क्यों होती है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है प्रोड्यूस होता है तब जब हम लोग क्या करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग ऑफ लिंकर करते हैं, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज प्रोपोर्शन होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, और रिड्यूसिंग होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, तो परसेंटेज उसकी अप्रॉक्स 56% होती है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा परसेंटेज होने की वजह से इसमें इसी की वजह से ये क्या करता है कि इसकी अर्ली स्ट्रेंथ हमें देता है, और इसको हम लोग बंड होता है, ये हाई टेम्परेचर पे बंड होता है, और सीमेंट के जो होता है ग्राइंडर होता है वो बिल्कुल फाइन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाई परसेंटेज ऑफ लाइम कंटेंट होता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, ये अर्ली स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें मैंने बता रखा है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसीज, ठीक है। परसेंटेज हमें वाटर की बतानी है नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी होती है उसके लिए, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है। 5 to 15% होती है, 10 to 15% होती है, 15 to 25% होती है, या 20 to 30% होती है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो इसका करेक्ट हो जाएगा, 15 to 25% होती है। अगर मैं बात करूं तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, हमारे IS कोड से पता चलता है। IS 4031 पार्ट 4 1988 में इसमें लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के बारे में दिया हुआ है कि हमारा जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए होती है ये कितनी वेरी करती है, 15 to 20% वेरी करती है, ठीक है। 15 to 25% ये वेरी करती है, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए, 15 to 20% होता है उसमें दे रखा है जो, तो 15 to 25% ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर अ 50 kg ऑफ सीमेंट बैग वाटर रिक्वायर्ड इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वाइवो में भी पूछा जा सकता है, और आपको एसएससी जेईई में तो पूछा ही हुआ, आप खुद देख सकते हो क्योंकि ये एसएससी जेईई के ही क्वेश्चन हैं। तो इसका देखते हैं। 16.5 लीटर होता है, 18.5 लीटर होता है, 20.5 लीटर होता है, या 22.5 लीटर होता है। तो अगर हम लोग बात करें सीमेंट का जो 50 kg का बैग होता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होता है पहले आप मुझे ये कमेंट में बताइए, और डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की इसको भी कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको जो हमारी सीरीज़ थी मैंने बताया 200 क्वेश्चन वाली इंटरव्यू सीरीज़ है, तो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताइए। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। तो जो हमारा 50 kg का सीमेंट बैग होता है इसके लिए हमें वाटर रिक्वायर्ड पूछने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो का पता होना चाहिए। तो हमारी जो वाटर सीमेंट रेशियो वो कितनी हम लोग लेते हैं, अगर ऐसे जनरली कंसीडर करें तो 0.45 तक हम लोग लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो क्या होने लगेगा, स्ट्रेंथ जो होती है वो रिड्यूस होने लगती है, ठीक है। वर्केबिलिटी तो आप बढ़ा सकते हो लेकिन स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं 0.45। तो क्या होता है उसमें रेशियो किसकी होती है, वाटर की रेशियो होती है और सीमेंट की रेशियो होती है, ठीक है। तो उसको 0.45 लेंगे तो हमें किसकी निकालनी है, हमें किसका निकालना है, देखो सीमेंट का वेट हमें पता है तो हमें क्या निकालना है, वाटर का निकालना है। तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे वाटर अपॉन सीमेंट करेंगे इज इक्वल टू कितना, 0.45 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अगर 0.45 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 12.5 लीटर हमें वाटर चाहिए, ठीक है। तो इससे आप वाटर सीमेंट रेशियो को 0.45 लेके आप निकाल सकते हो, मजे से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। एक और चीज़ है, अगर आपको पूछा जाता है सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बताओ कि हाइड्रेशन करने के लिए सीमेंट की कितना हमें वाटर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, 38% हमें वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो इसका आप 50 का 38% निकाल लेते तो उतना हमें हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ सीमेंट अवॉइडेड इज, ठीक है, कौन से सीमेंट को हम लोग अवॉइड करते हैं अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी थिन आरसीसी स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, टाइप की है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑर्डिनरी पोलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट या ब्लास्ट फर्नेस लैग सीमेंट को, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई आरसीसी स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम लोग उसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ नहीं करते, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट किसके लिए होता है, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए अपने को होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिपेयर वर्क्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, अगर कोई रिपेयर वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हमें यहाँ पे अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें इस चीज़ सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है। तो पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है इनमें से। फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन वन थ्रस्ट इन वंस हैंड इनटू अ बैग ऑफ सीमेंट, तो वन शुड फील वार्म, ठीक है। द कलर ऑफ सीमेंट इज ब्लूइश, ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इन अ बकेट, वाटर शुड सिंक इमीडिएटली। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है, आपको पहले देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि जो हमारा सीमेंट होता है वो हमें कूल फीलिंग देता है, कलर्स भी इन्होंने गलत बता रखा है, और हैंडफुल ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इन द बकेट। तो जब हम लोग क्या करते हैं सीमेंट में, आपको बताया था मैंने कि अगर हम उसमें हैंडफुल ऑफ द सीमेंट बकेट में डालेंगे तो वो इमीडिएटली सिंक नहीं करता है, थोड़ी देर के लिए फ्लोट करेगा फिर सिंक करेगा। तो ये सिर्फ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट गलत है। अगर आप इसको और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने फील्ड सेट ऑफ सीमेंट के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उसके ऊपर जितने भी फील्ड टेस्ट हम लोग करते हैं सीमेंट के ऊपर, तो वो सारे टेस्ट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए, 1 बाय 1 सारे टेस्ट एक्सप्लेन करे हुए हैं। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने घरों में सीमेंट को यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आपने सीमेंट लेना है तो फील्ड पे कैसे टेस्ट करोगे, ये सीमेंट यूज़ करना है कि नहीं करना है, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हो। और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, कि जैसे हम लोग कोई सीमेंट को अगर स्टोर करके रखते हैं 3 मंथ 6 मंथ या 12 मंथ या 24 मंथ के लिए रखते हैं, तो उससे उसकी कितनी स्ट्रेंथ लॉस होती है, कब सीमेंट को हमें यूज़ कर लेना चाहिए, और कैसे पता चलता है कि सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है हमारी, जो सीमेंट कितना टाइम हो गया सीमेंट को अभी मार्केट में आए हुए, उसके ऊपर ये पैकेट में लिखा होता है, तो उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए, उस बैग के ऊपर लिखा होता है, तो उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। तो ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना है। आज की वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस देखे, जो 2015 से लेकर 2017 तक हमारे पूछे गए हुए थे। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो जो सीमेंट के रिलेटेड है, तो इसके जल्दी जब ये सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग लाइन के ऊपर सीरीज़ लेके आएंगे। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और जो एसएससी जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या मतलब सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।